माशाल्लाह मुफ्ती साहब की तकरीर सुनी। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अल्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल किराम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम फ़ाज़ू बिद्दीनित ताम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रिजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा कुद्दसा सिर्रुहुल अज़ीज़ की ज़िंदगी का जो अज़ीमुश्शान सरमाया था वो यही था। खुद उनके दिल में अज़मते मुस्तफ़ा कूट कूट कर भरी थी और उनकी मंशा ये थी, उनका मिशन ये था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में अज़मते मुस्तफ़ा डाल दें। और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब रहे। जिनकी किस्मत में नहीं था वो अपनी किस्मत पे मातम करें और अपनी बदनसीबी पे मातम करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों में अज़मते मुस्तफ़ा का जो सिक्का जमा, उसमें आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा किरदार है। अज़ीज़ान गिरामी, आला हजरत सिर्फ अपनी तहकीकात और महज इक्तिशाफात की बुनियाद पर नहीं पहचाने गए, बल्कि वो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जो वालिहाना इश्क था, मैं समझता हूँ उसकी बरकतों ने आला हजरत को ऐसी बुलंद चोटी पर पहुँचा दिया कि दुनिया के जिस खित्ते से भी कोई देखना चाहे तो आला हजरत का अजमत का मीनार जरूर देख लेगा। और ये अज़मतें मिलती कैसे हैं? फ़र्ज़ो वाजिब तो अदा करने वाले बहुत होंगे, फ़राइज़ और वाजिबात अदा करने वाले बहुत होंगे, लेकिन सुन्नतों पर अमल करना, वो भी सुन्नतों में कौन, सुन्नत गैर मुअक्कदा पर भी अमल करना, मुस्तहब्बात पर भी अमल करना, ये आला हजरत का उनका अपना शेवा था। मस्जिद में भी जाते तो इस बात का लिहाज करते कि पहले दायां कदम उठे, मस्जिद में दाखिल हो तो दायां कदम उठे। लोगों का बयान है कि कभी भी आला हजरत को मस्जिद में दाखिल वक्त कितना ही मसरूफियत में तेजी से मस्जिद की तरफ जाते तो कभी ऐसा न देखा गया कि जल्दी में बायां कदम डाल दे, नहीं, उस जल्दी में भी आला हजरत का जो कदम उठता तो सुन्नत के मुताबिक उठता कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला तुमसे हर काम में तयामुन को पसंद फरमाता है, तो आला हजरत उस पर सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। तो सुन्नतों से प्यार ये आला हजरत की जिंदगी का सबसे बड़ा मेयार था। आज हम में कितने ऐसे लोग हैं
कि सुन्नतों को इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि ये सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अल्लाह जो दीन की फील्ड में काम करते हैं उनका भी यही है, इग्नोर करते हैं इसलिए कि सुन्नत है। और सहाबा का मेयार ये था, सहाबा सुन्नत को अपनाते थे इसलिए कि सुन्नत है। जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम लोग सुन्नतों को इग्नोर करते हैं इसलिए कि सुन्नत है, और सहाबा सुन्नतों को सीने से लगाते थे इसलिए कि सुन्नत है। सुभान अल्लाह। सुन्नत बड़ा फर्क है, बड़ा डिफरेंस है हमारे और सहाबा के दरमियान। ये सहाबा की जिंदगी का मेयार, वो सुन्नतों को सीने से लगाते थे इसलिए कि सुन्नत है, और हम सुन्नतों को इग्नोर करते हैं इसलिए कि सुन्नत है। अल्लाह अकबर, ये है डिफरेंस। अल्लाह मुझे याद आते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये फारूक आजम सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हैं। जब मुसलमानों ने ईरान पर फतह हासिल कर ली, वहां पर मुसलमानों का सिक्का जम गया, तो किसी ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से इनके बुढ़ापे का वक्त था अर्ज किया कि हुजूर ईरान फतह हो गया, इराक फतह हो गया, किसी वक्त मौका निकालिए, चलिए देखिए वहाँ का कल्चर कैसा है, बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने प्लान बनाया और तशरीफ ले गए। खाने के लिए दस्तरखान लगाया गया, खाना खाया लोगों ने, कुछ दाने गिर पड़े थे दस्तरखान पर जो हाथ की चुटकियों से नहीं उठते। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या किया, झुककर अपनी ज़बान मुबारक से दानों को उठाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वहां कुछ इराक के लोग, अजमी लोग भी थे, तो उन्होंने महसूस किया कि बहुत दिनों के बाद ये दाना पाया है, लग रहा है। कुछ लोग बेवकूफ लोग ऐसा समझते, प्लेट चाटिए तो समझते हैं कि ये खाना बड़ा टेस्टी था इसलिए प्लेट चाटे जा रहे हैं। अरे अहलुल्लाह प्लेट इसलिए नहीं चाटते हैं कि खाने में बड़ी लज्जत थी, अरे वो इसलिए चाटते हो कि रसूलुल्लाह की सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्लेट चाटते हैं इसलिए कि वो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन कुछ अहमक समझते हैं कि रसूलुल्लाह, इनको खाना बड़ा मजा आ गया है इसलिए चाटे जा रहे हैं, इसलिए चाटे जा रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी ज़बान मुबारक से दानों को उठाया, तो वहाँ कुछ अजमी, इराकी, ईरानी खड़े थे। वो मुस्कुराए। मुस्कुराए किस लिए? इसलिए कि ये हिजाजी है, बड़ी गरीबी है वहाँ, तो बड़ी बहुत ज़माने के बाद अच्छा खाना पाया होगा, इसलिए ज़बान से भी कोई दाना उठा रहा है, छोड़ना नहीं चाह रहा है। मुस्कुराए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की निगाहें पड़ गईं उनके दांतों की तरफ, मुस्कुराहट की तरफ, उनके तबस्सुम की तरफ निगाह पड़ गई। जलाल में आ गए, फरमाया आ नतरुकु सुन्ना लिहाउलाइल हमका, क्या मैं सुन्नत को इन गधों की बुनियाद पर, इन हमकों की बुनियाद पर छोड़ दूं? क्या कहने हैं मेरे अजीज, आज हम लोग कितनी सुन्नतों को मारे डर के कि लोग कहेंगे बड़ा ओल्ड आदमी लगता है, बड़ा पिछड़ा हुआ आदमी लगता है। शादी में जाते हैं दावतों में, तो वहाँ लोग खड़े होकर खाते हैं, तो हम टोपी कुर्ता पैजामा वाले भी आजमाइश में पड़ जाते, खड़े हो जाते हैं। याद करो अब्दुल्ला बिन उमर को कि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और जलाल में फरमाया आ नतरुकु सुन्ना लिहाउलाइल हमका, क्या इन अहमकों की बुनियाद पर मैं सुन्नत को तर्क कर दूं? मेरे अजीज, अपने ऊपर जरा तायराना निगाह डालिए और सोचिए कि हम लोग कितनी सुन्नतों को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उसके बाद भी नसरुम मिनल्लाह का इंतजार करते हैं। आफतें आती हैं, कहाँ कहाँ नहीं आफतें आती। जरूरी नहीं है कि जब तक आप पर ना आ जाए तो आप आफत को आफत न समझें। अरे आपके भाई पर आ गई है, आपके दादा पर आ गई है, क्या इंतजार करते हो? जब तक तुम पर नहीं आएगी तब तक तुम
आफत को आफत नहीं समझोगे। अरे चाहे मेरा मदरसा हो, चाहे तुम्हारा मदरसा हो, किसी भी मदरसे पर आफत आई है तो इंतजार मत करो, उस मदरसे के लिए आवाज उठाओ। किसी बंदे पर आफत आई है तो उस बंदे के लिए आवाज उठाओ। ये इंतजार मत कर दो कि मेरे अब्बा पर जब आएगी तब मैं नारा बुलंद करूंगा, मेरे दादा पर आफत आएगी तब मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं प्यारे, कसम खुदा की इसी बुनियाद पर हम पर आफत आती रहती है और हम तमाशा देखते रहते हैं। अरे आग जब लगेगी तो ये इंतजार मत करो कि बाल्टी का पानी उस वक्त उठाऊंगा जब मेरे घर की तरफ आग रुख करेगी। नहीं, अरे तुम्हारे भाई के घर पर आग लगी है, बाल्टी उठा लो और ले जा करके वहां डालो। वाह, आज हम लोग इसीलिए परेशान हैं मेरे अजीज। आज की इस बज़्म में मैं आला हजरत का एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि सुन्नतों को सीने से लगाओ। अरे फराइज तो फराइज है, उसको तो पढ़ना ही है, वाजिबात तो वाजिबात है, उन्हें तो अदा करना ही है। अब सुन्नतों को कम से कम अपने सीने से लगाओ, हरगिज इग्नोर मत करो। सुन्नतों को इग्नोर करने की बुनियाद पर सहाबा ने जीती हुई जंग हार डाली, सहाबा की जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील कर दी गई। याद करो ग़ज़वा उहद को। ग़ज़वा उहद ये मदीना तैयबा में उहद पहाड़ी के दामन में वाक़े हुआ। एक जबले रोमात है, वहां पर छोटी सी पहाड़ी है और इधर बहुत बुलंद पहाड़ है, 6 किलोमीटर में फैला हुआ बहुत ऊंचा पहाड़ है। उस पहाड़ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये पहाड़ है, ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि जब भी मैं इस पहाड़ की तरफ आता बकरियां चराने के लिए तो मेरी वालिदा माजिदा कहती थी उहद पहाड़ की तरफ जाना तो थोड़ी घास उखाड़ कर लाना वहां से। और मैं जिस दिन घास लेकर नहीं जाता मेरी वालिदा मुझे चाटे मारती, अनस तू घास क्यों नहीं लेकर आया? तो उहद पहाड़ वो बाबरकत पहाड़ है, उसी के दामन में नशेबी जगह पर वादी में जंग हुई कुफारों मुशरिकीन से और मुसलमानों से। इत्तेफाक की बात, उस जंग में, उस गज़वे में बनफ्से नफीस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो जंग बड़ी अजीमुशान मार्का हुआ। वो उस मार्के में पहले राउंड में मुसलमानों ने वो जंग जीत ली, कुफारों मुशरिकीन को शिकस्त खाना पड़ी। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का जो नक्शा खींचा था, मैदान जंग का जो नक्शा खींचा था, उसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया जबले रुमात पर 50 सहाबे किराम को खड़ा कर दिया कि जब तक मैं ना कहूं तुम लोग उतरना मत। वो लोग खड़े रहे, जाकर जंग हुई, मुसलमानों ने जंग जीत ली और माले गनीमत लूटने लगे। कुफार मुशरिकीन भाग गए। वो 50 हजराते सहाबे किराम जबल रुमात पर तशरीफ फरमा तमाशा देख रहे थे और उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि यार अब तो जंग खत्म हो गई, हमारे अहबाब माले गनीमत लूट रहे हैं, तो हम यहाँ पर अब क्या खड़े रहे? वो भी उतर पड़े, माले गनीमत लेने लगे। दिल में कोई शरारत या बगावत नहीं थी, बस इग्नोर कर दिया, हल्के में ले लिया कि रसूलुल्लाह ने कहा तो है, लेकिन अब कब तक खड़े रहे, अब तो जंग खत्म हो गई। मेरे आका ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूं तुम लोग उतरना मत। जी उतर गए लोग अल्लाह। और जैसी उतरे कुफार मुशरिकीन की तरफ हजरत खालिद बिन वलीद थे, जत्था लेकर आए, उसी जबले रुमात पर खड़े होकर मुसलमानों पर इतनी घमसान के साथ तीर बरसाया कि मुसलमान जीती हुई जंग हार गए और उसी जंग में रसूलुल्लाह के दमदाने मुबारक भी शहीद हो गए। मेरे अजीज, मैं बताना यह चाहता हूँ, मैं रिजल्ट ये निकालना चाहता हूँ कि यार रसूलुल्लाह की बात को सहाबे किराम ने इग्नोर कर दिया, वो भी कहीं से भी शरारत या बगावत ने इग्नोर कर दिया। परवरदिगार को ये बड़ा नागवार लगा और परवरदिगार ने मुसलमानों की जीती हुई जंग को हार में तब्दील कर दिया। और हम लोग तो जानते हुए और बिल्कुल कसदन सुन्नतों को इग्नोर कर रहे हैं। कहां से आपका मुकद्दर फतह में तब्दील होगा? शिकस्त ही शिकस्त है, चाहे भारत में देखो, चाहे फलस्तीन में देखो, चाहे इराक में देखो, जहां देखो वहां आपका दूसरा मुकद्दर शिकस्त बनता नजर आ रहा है।
मैं किस किस शहर की बात करूं, कहां कहां की बात करूं, आप किस महाज पर कामयाब है मुझे बताओ। आप नारा लगा ले आप वो आवाई का, लेकिन मकाम कौन सा मकाम है जहां आपको कामयाबी नसीब हो रही है? मुझे आप बताओ कैसी कामयाबी है यार? हमारा भाई जेल में सड़ रहा है, हमारा भाई जेल में पड़ा हुआ है, हम अपने कामयाबी का नारा लगाए यार। हमारे कितने मुसलमान भाई बरसों से, 20 साल से, 15 साल से जेल में पड़े हैं, बेकसूर है, और उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कम से कम दुआओं के लिए तो इकट्ठा हो जाए यार, दुआओं के लिए तो इकट्ठा हो जाए, दुआ तो कर सकते हैं यार। अद्दुआओ सलाहुल मोमिन, अद्दुआओ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। मैं तलवार उठाने को नहीं कहता, मैं गोला और बारूद बम को उठाने को नहीं कहता, लेकिन दुआ तो हमारा अधिकार है कि हमारी जबान है ये दुआ के लिए आवाज उठा सकती है। परवरदिगार की बारगाह में किसी हाकिम के पास मत जाओ, मैं अहकमुल हाकिमीन के दरबार की बात करता हूँ। पहुंच जाओ और गिड़गिड़ा दो, रो करके दुआ करो। मेरा दावा है, अब मैं कौन होता हूँ दावा करने वाला? मेरे आका ने फरमाया कि खुलूसे कल्ब के साथ रब की बारगाह में दुआ करो तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। और रब का खुद इरशाद है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआएं करो मैं कबूल करूंगा। लेकिन दुआओं के लिए अपने आप को पहले क्लीन करना होगा, गुनाहों से साफ सुथरा होना होगा। मेरे अजीज, ये पैगाम लेकर जाओ, अगर दुआओं की कबूलियत चाहते हो तो सबसे पहले अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करो, फिर रब की बारगाह में रो कर कहो मौला करीम हम पापी हैं, तौबा करते हैं और हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। मौला करीम आपकी दुआएं जरूर कबूल फरमाएगा। दो पैगाम, दुआ करने से पहले इस्तिग़फ़ार लाजिम समझो और सुन्नतों को इग्नोर मत करो। व आखिरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं होगा, नहीं होगा कभी ऐसा।